अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से। अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, कलाम बाहू की आज 50वीं किस्त पेश की जा रही है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, साबत साबत कदम ते सिदक अगेरे ताई रब लबीवे हूँ, लो लो दे विच जिक्र अल्लाह दा हर दम पिया सुनीवे हूँ, ज़ाहर बातन ऐन अयाने हू पिया सुनीवे हू, नाम फ़कीर तिनादा बाहू कब्र जिना दे जीवे हू। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम है। पहली लाइन में आप फरमाते हैं, सुल्तान और अरफीन फरमाते हैं, साबत सिदक ते कदम अगेरे ताई रब लबीवे हू। आप फरमा रहे हैं कि बंदा सिद्के दिल से पुख्ता और मुसम्मम इरादे से दरवेशी को अपना चुका हो और इस पर साबित कदम हो। दूसरी शर्त यह है कि कदम आगे ही बढ़ाए, पीछे ना हटे। मुर्शद की ज़ेरे निगरानी इसका इर्तिका का अमल जारी रहे, आगे बढ़ने का सफ़र जारी रहे। बिलाखिर वो अपनी मंज़िल को पा लेता है और जो रब को पा लेता है वो कामिल इंसान बन जाता है। ज़ाहरी इंसान को एक मच्छर भी नचा देता है और कामिल इंसान का बातन सातों आसमानों पर मुहीत होता है। दूसरी लाइन में आप फरमाते हैं, लो लो दे विच जिक्र अल्लाह दा हर दम पिया सुनीवे हो। आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह का जिक्र लो लो जिस्म के हर पोर हर रुए में है। आप तरीका बता रहे हैं कि जिक्र कैसे करना है। आप फरमाते हैं कि जिक्र वो नहीं जो महज फारग औकात में किया जाए और फारग टाइम इंसान करे, बाकी टाइम उसे भूला रहे और दुनियावी काम काज में, दुनियावी अमूर में मसरूफ़ रहे और जब कभी फुर्सत मिले तो इसका जिक्र कर ले, बल्कि हर वक्त, हर लम्हा, हर लहजा उसका जिक्र किया जाए और जिक्र इस कदर खुशू व खुजू के साथ किया जाए कि बाल बाल अल्लाह को पुकारने लगे। जो लोग कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं, इन पर जिक्र के गलबा की सूरत अज खुद ये कैफियत पैदा हो जाती है कि फिर ये या तो खुद जिक्र में मसरूफ़ रहते हैं या अगर जिक्र ना कर सकें तो इनकी लतीफ़ कुव्वतें इनके अंदर और बाहर यूँ जिक्र में मशगूल रहती हैं कि खुद भी इनकी आवाज़ों को, उस जिक्र की आवाज़ को सुनते हैं। इसी को आप फरमाते हैं, हर दम पिया सुनीवे हो। तीसरी लाइन में आप फरमाते हैं, ज़ाहर बातन ऐन अयाने हू पिया सुनीवे हो। जिक्र ज़ाहरी भी हो और बातन में भी हो। ज़ाहरी व बातनी जिक्र में इंसान ऐसे मुस्तगरक हो कि इसे इर्द गिर्द की खबर तक ना हो, सिर्फ हक तला की तरफ मुतवज्जा रहे और मुतवज्जे इस अंदाज से हो कि बग़ैर कान के सुनता और बग़ैर आँख के देखने वाला हो। सबसे नापसंदीदा बंदा वो है जिसे लोग अल्लाह का जिक्र करने वाला समझें और वो जिक्र करने वाला ना हो। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई शख्स तबीब होने का दावेदार हो, लोगों का इलाज भी करे, लेकिन इसकी हालत ये हो कि इससे किसी चीज़ का इल्म ना हो। जो कोई ज़ाहरी व बातनी ज़िक्र इलाही इस अंदाज से करता है कि जैसा करने का हक है, फिर ज़िक्र उसे उस मुकाम पर ले जाता है कि उससे हर तरफ से ज़िक्र इलाही सुनाई देने लगता है। इसी बात को सुल्तानुल आरफीन कह रहे हैं कि हू पिया सुनीवे हू, हर तरफ से ज़िक्र ही सुनाई देने लगता है। आखिरी लाइन में आप फरमाते हैं, नाम फ़कीर तिनादा बाहू कब्र जिना दी जीवे हो। जिक्र करने वाला फ़कीर मरता नहीं, बल्कि उसके जिक्र का फैज़ उसके मरने के बाद भी जारी रहता है। आप फरमा रहे हैं, फ़कीर नाम ही उसका है जिसकी कब्र से भी फैज़ जारी हो। जब फ़िरौन ने मिस्र में बनी इसराइल को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, इनको मारता, दुख पहुँचाता, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि सब बनी इसराइल को रातों रात मिस्र से निकाल कर ले जाओ ताकि फ़िरौन के जुल्म से इनकी जान छूट जाए। मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर चले। जब दरियाए नील पर पहुँचे तो रास्ता भूल गए, तो आपने पुकार कर कहा कि जो शख्स रास्ता से वाकिफ़ हो आकर बतलाए। एक बुढ़िया ने हाज़िर होकर अर्ज़ की, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने वाला था तो उन्होंने अपने भाइयों भतीजों को वसीयत फरमाई थी
کہ اگر کسی وقت تم لوگ مصر میں رہنا چھوڑ دو اور میرا تابوت جس میں میری لاش ہوگی اپنے ساتھ لے جانا، جب تک آپ وہ تابوت ساتھ نہ لے کر جائیں گے راستہ نہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تابوت کے بارے دریافت کیا کہ وہ کہاں دفن ہے، تو بڑھیا کہنے لگی کہ میں ایسے نہیں بتاؤں گی، مجھ سے اس بات کا اقرار کیجئے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور جنت میں جس درجہ پر آپ فائز ہوں میں بھی اسی درجہ میں رہنے کی اہل قرار دی جاؤں، مجھے بھی اس درجہ میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ بات تو میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اللہ کا حکم ہوا تم اقرار کر لو، ہم پورا کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا، بڑھیا نے تابوت کا پتہ بتا دیا، جو دریا کے عین بیچ میں دفن تھا اس تابوت کا نکالنا ہی تھا کہ تابوت رہنمائی کرتے ہوئے آگے لے گیا اور راستہ مل گیا۔ نام فقیر تناندہ باہو قبر جنہ دی جیوے ہو۔ یہ تھا ناظرین آج کا کلام باہو، اجازت دیجیے۔ مہر محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔